जब भी ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है तो दुनिया भर के करोड़ों लोग एक ही चीज देखते हैं। आसमान में लहराता हुआ ओलंपिक फ्लैग, 5 रंगों वाली ओलंपिक रिंग्स, बैकग्राउंड में बजता हुआ पावरफुल ओलंपिक एंथेम और एथलीट्स द्वारा लिया जाने वाला ओलंपिक ओथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथेम के पीछे असल में क्या मीनिंग छिपा है? क्या ओलंपिक रिंग्स सिर्फ एक लोगो है? क्या सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस सिर्फ एक स्लोगन है? और ओलंपिक ओथ क्यों ली जाती है हर ओलंपिक गेम्स में? आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल्स और ट्रेडिशंस को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ओथ और ओलंपिक एंथेम। तो चलिए शुरू करते हैं ओलंपिक्स के उन पावरफुल सिंबल्स को समझना जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इट्स मोर देन जस्ट प्लेइंग गेम्स। पहले बात करते हैं ओलंपिक सिंबल की। ओलंपिक सिंबल को देखते ही हमारे माइंड में यूनिटी, पीस और ग्लोबल फ्रेंडशिप की इमेज आ जाती है। ओलंपिक सिंबल दरअसल ओलंपिक रिंग्स हैं, जो पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की पहचान बन चुके हैं। ओलंपिक सिंबल में 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो यह दिखाते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्से आपस में कनेक्टेड हैं। इन रिंग्स के कलर्स हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये रिंग्स व्हाइट बैकग्राउंड पर बने होते हैं, जिसे हम ओलंपिक फ्लैग में देखते हैं। 5 रिंग्स का मतलब है 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह सिंबल बताता है कि ओलंपिक्स में पूरी दुनिया के एथलीट्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक साथ कॉम्पीट करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हर कलर किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ओलंपिक रिंग्स के कलर्स इसलिए चुने गए क्योंकि दुनिया के हर नेशनल फ्लैग में इन कलर्स में से कम एक कलर जरूर मिलता है। इसका सिंपल मीनिंग है ओलंपिक सभी नेशंस के लिए है। हु डिजाइन द ओलंपिक सिंबल? ओलंपिक सिंबल को पियर दे कौबर्टन ने 1913 में डिजाइन किया था। उनका विजन था कि स्पोर्ट्स के थ्रू पीस, फ्रेंडशिप और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाए। रिंग्स का आपस में जुड़ा होना यह शो करता है कि 1 कंपटीशन हेल्दी हो, 2 नेशंस के बीच कोऑपरेशन हो और 3 स्पोर्ट्स राइवलरी के बावजूद रिस्पेक्ट और हार्मनी बनी रहे। Why ओलंपिक सिंबल इज इम्पोर्टेंट? ओलंपिक सिंबल सिर्फ लोगो नहीं है, बल्कि यह रिप्रेजेंट करता है ओलंपिज्म की स्पिरिट, पीसफुल कंपटीशन और यूनिटी में डाइवर्सिटी को। जब एथलीट्स ओलंपिक रिंग्स के नीचे मार्च करते हैं, तो वो सिर्फ मेडल्स के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड यूनिटी के मैसेज के लिए कॉम्पीट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक मोटो की। ओलंपिक मोटो ओलंपिक्स की आत्मा मानी जाती है, क्योंकि यह एथलीट्स को लगातार बेहतर बनने की इंस्पिरेशन देती है। यह मोटो सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ फिलॉसफी भी है। ओलंपिक मोटो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। यह 3 लैटिन वर्ड्स हैं, जिनका मीनिंग है सिटियस का मतलब है फास्टर यानी और तेज, अल्टियस का मतलब है हायर यानी और ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर यानी और मजबूत। सिंपल वर्ड्स में ओलंपिक मोटो का मैसेज है ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर देन यस्टरडे। हु इंट्रोड्यूस्ड द ओलंपिक मोटो? ओलंपिक मोटो को ओलंपिक से पियर दे कौबर्टन ने जोड़ा था। हालांकि यह मोटो ओरिजिनली एक फ्रेंच प्रीस्ट हेनरी दाइदो ने यूज किया था, लेकिन कौबर्टन ने इसे ओलंपिक मूवमेंट का ऑफिशियल मोटो बना दिया। अपडेटेड ओलंपिक मोटो 2021 में ओलंपिक मोटो को अपडेट किया गया और इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया, जो था कम्युनाइटर। अब ओलंपिक मोटो बन गया है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस कम्युनाइटर। यहाँ कम्युनाइटर का मीनिंग है टुगेदर। इस अपडेट का मैसेज है कि एक्सीलेंस अकेले नहीं, बल्कि टीम वर्क, सॉलिडारिटी और यूनिटी के थ्रू अचीव होती है। Why ओलंपिक मोटो इज इम्पोर्टेंट? ओलंपिक मोटो एथलीट्स को रिमाइंड कराता है कि 1 विक्ट्री से ज्यादा एफर्ट इम्पोर्टेंट है, 2 कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए और 3 सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग की। ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में जब ओलंपिक फ्लैग लहराया जाता है, तो वो मोमेंट सिर्फ सेरेमनी नहीं होता, बल्कि ग्लोबल यूनिटी और पीस का पावरफुल सिंबल होता है। ओलंपिक फ्लैग क्या है? ओलंपिक फ्लैग एक व्हाइट बैकग्राउंड वाला फ्लैग होता है, जिस पर ओलंपिक रिंग्स बने होते हैं। इन रिंग्स के कलर्स हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। व्हाइट बैकग्राउंड पीस, प्योरिटी और हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रिंग्स पूरी दुनिया को जोड़ने का सिंबल है। ओलंपिक रिंग्स और फ्लैग का मीनिंग ओलंपिक फ्लैग पर बने 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को शो करते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया।
रिंग्स का आपस में जुड़ा होना यह बताता है कि दुनिया के सभी एथलीट्स डिफरेंट कल्चर्स और नेशन से आकर एक प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट करें। जैसा कि पहले भी बताया था, एक कॉमन डाउट यह होता है कि हर रिंग किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रियलिटी यह है कि रिंग्स के कलर्स किसी वन कॉन्टिनेंट से फिक्स नहीं है। इन कलर्स को इसलिए चूज किया गया क्योंकि उस टाइम दुनिया के हर नेशनल फ्लैग में इन कलर्स में से कम एक कलर मौजूद था। इसका सिंपल मैसेज है, ओलंपिक्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी कंट्रीज के लिए हैं। हु डिजाइन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग को पियर दे कॉबर्टन ने 1913 में डिजाइन किया था। इस फ्लैग को ऑफिशियली 1920 एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में पहली बार यूज किया गया। कॉबर्टन का विजन था कि स्पोर्ट्स के माध्यम से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप और पीस को प्रमोट किया जाए। रोल ऑफ ओलंपिक फ्लैग इन सेरेमनीज। ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक फ्लैग होस्ट किया जाता है। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग होस्ट सिटी से नेक्स्ट होस्ट सिटी को हैंड ओवर किया जाता है। यह ट्रेडिशन ओलंपिक्स की कंटिन्यूटी और यूनिटी को शो करता है। Why ओलंपिक फ्लैग इज इम्पोर्टेंट? ओलंपिक फ्लैग सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, बल्कि यह रिप्रेजेंट करता है ओलंपिज्म, पीसफुल कंपटीशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशंस। अब बात करते हैं ओलंपिक ओथ की। ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में एक बहुत सीरियस और मीनिंगफुल मोमेंट आता है जब ओलंपिक ओथ लिया जाता है। यह ओथ एथलीट्स को रिमाइंड करता है कि ओलंपिक सिर्फ जीतने का खेल नहीं है, बल्कि ऑनेस्टी, फेयर प्ले और रिस्पेक्ट का प्लेटफॉर्म है। ओलंपिक ओथ क्या है? ओलंपिक ओथ एक फॉर्मल प्रॉमिस होती है जो ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में ली जाती है। यह ओथ यूजुअली एक एथलीट द्वारा ली जाती है जो सभी एथलीट्स की तरफ से बोलता है। इस ट्रेडिशन का आइडिया मॉडर्न ओलंपिक्स के फाउंडर पियर दे कॉबर्टन से जुड़ा हुआ है, जिनका बिलीफ था कि मॉरल वैल्यू स्पोर्ट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में अलग अलग ओथ्स ली जाती हैं, जैसे एथलीट्स ओथ, ऑफिशियल्स ओथ और कोचेस ओथ। ओलंपिक ओथ लेने वाला व्यक्ति होस्ट नेशन से होता है और वह करंट गेम्स में भाग लेने वाले सभी कंट्रीज के एथलीट्स, ऑफिशियल्स या कोचेस की तरफ से ओथ लेता है। टाइम के साथ एथलीट्स ओथ को कई बार रिवाइज किया गया ताकि स्पोर्ट्स में फेयर प्ले, ऑनेस्टी और एथिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अब हम ओलंपिक ओथ के डिफरेंट वर्जन्स को समझते हैं। अर्लीस्ट ओलंपिक ओथ 1920 से 1961 तक। ओलंपिक ओथ की शुरुआत सबसे पहले 1920 ओलंपिक गेम्स में हुई थी। यह ओथ बेल्जियन एथलीट विक्टर बॉयन ने ली थी। इस पीरियड में ओथ का फोकस शिवलरी, नेशनल ऑनर और ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट पर था। उस समय की ओथ इस तरह होती थी: We swear that we will take part in the Olympic Games in a spirit of chivalry, for the honor of our country and for the glory of sport. ओथ का हिंदी में मतलब है कि हम कसम खाते हैं कि हम अपनी कंट्री के ऑनर के लिए और स्पोर्ट की ग्लोरी के लिए ओलंपिक गेम्स में वीरता की भावना के साथ भाग लेंगे। रिवाइज्ड ओलंपिक ओथ 1961 से 1998 तक। इस वर्जन में रूल्स और स्पोर्ट्समैनशिप पर ज्यादा जोर दिया गया। यहाँ पर ओथ इस तरह थी: In the name of all competitors, I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules that govern them, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. इसका हिंदी वर्जन इस तरह था: सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं यह वादा करता हूँ कि हम खेल की महिमा और अपनी टीमों के सम्मान के लिए खेल भावना के सच्चे भाव से इन ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे, इनके नियमों का सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे। यह ओथ क्लियरली बताती है कि रूल्स के बिना कंपटीशन मीनिंगलेस है। रीसेंट ओलंपिक ओथ 1998 से अभी तक। मॉडर्न ओलंपिक्स में डोपिंग और ड्रग्स एक सीरियस इशू बन गए, इसलिए ओथ को और स्ट्रिक्ट बनाया गया। करंट ओथ इस तरह है: इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स, आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स, रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स दैट गवर्न देम, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for glory of sport and the honor of our teams. इसका हिंदी वर्जन इस तरह है: सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं वादा करता हूँ कि हम इन ओलंपिक खेलों में खेल की महिमा और अपनी टीमों के सम्मान के लिए इनके नियमों का सम्मान करते हुए और उनका पालन करते हुए डोपिंग और ड्रग्स से मुक्त खेल के प्रति प्रतिबद्ध होकर सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। सिंपल वर्ड्स में ओलंपिक ओथ में यह प्रॉमिस की जाती है कि 1. हम रूल्स का पालन करेंगे, 2. फेयर प्ले और ऑनेस्टी के साथ कॉम्पीट करेंगे, 3. चीटिंग और डोपिंग से दूर रहेंगे और 4. ओलंपिक्स की ट्रू स्पिरिट को रिस्पेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इस सेक्शन के लास्ट टॉपिक की, जो है ओलंपिक एंथेम।
जब ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक फ्लैग होस्ट होता है और बैकग्राउंड में एक पावरफुल म्यूजिक बजता है, वही म्यूजिक कहलाता है ओलंपिक एंथेम। यह एंथेम ओलंपिक्स की डिग्निटी, यूनिटी और पीस को रिप्रेजेंट करता है। ओलंपिक एंथेम क्या है? ओलंपिक एंथेम एक ऑफिशियल म्यूजिक कॉम्पोजिशन है जिसे ओलंपिक सेरेमनीज के दौरान प्ले किया जाता है। यह एंथेम मेनली 2 ओकेजन पर सुनाई देता है। 1 जब ओलंपिक फ्लैग होस्ट किया जाता है और 2 जब गेम्स का ऑफिशियल ओपनिंग या क्लोजिंग होता है। यह एंथेम ओलंपिक्स की सोलेमनिटी और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। हु कंपोज्ड द ओलंपिक एंथेम? ओलंपिक एंथेम कंपोज किया था ग्रीक कंपोजर स्पाइरिडन सैमरास ने और इसके लिरिक्स लिखे थे ग्रीक पोएट कोस्टस पलामास ने। यह एंथेम पहली बार 1896 एथेंस ओलंपिक गेम्स में परफॉर्म हुआ था। लैंग्वेज ऑफ द ओलंपिक एंथेम ओरिजिनली ओलंपिक एंथेम ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक सेरेमनीज में इसे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में या होस्ट कंट्री की लैंग्वेज में परफॉर्म किया जा सकता है। ओलंपिक एंथेम के बोल कुछ इस तरह है। ओ एंशिएंट इमॉर्टल स्पिरिट, प्योर फादर ऑफ ब्यूटी, ऑफ ग्रेटनेस एंड ऑफ ट्रूथ, डिसेंड, रिवील योरसेल्फ एंड फ्लैश लाइक लाइटनिंग हियर within the glory of your own earth and sky. At running and at wrestling and at throwing, shine in the momentum of noble contests. And crown with the unfading branch, and make the body worthy and iron-like. Plains, mountains and seas glow with you, like a white and purple great temple. And hurries at the temple here, your pilgrim, O ancient immortal spirit, every nation. अब एंथेम के लिरिक्स को मीनिंग के साथ हिंदी में समझते हैं। हे प्राचीन अमर आत्मा, जो ब्यूटी, ग्रेटनेस और ट्रूथ के प्योर सोर्स हो, नीचे आओ, स्वयं को प्रकट करो और इस पवित्र धरती और आकाश की ग्लोरी में बिजली की तरह चमक उठो। दौड़, कुश्ती और थ्रोज जैसे खेलों में इन नोबल कॉम्पिटिशंस की एनर्जी में चमको। खिलाड़ियों को अमर ऑलिव ब्रांच से सम्मानित करो और उनके शरीर को स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन और आयरन लाइक बनाओ। मैदान, पहाड़ और समुद्र तुम्हारी प्रेजेंस से एक विशाल मंदिर की तरह चमक उठें और हर देश इस पवित्र ओलंपिक टेम्पल की ओर बढ़े। हे प्राचीन अमर आत्मा। यह एंथेम बताता है कि ओलंपिक सिर्फ मेडल्स का इवेंट नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन एक्सीलेंस और यूनिटी ऑफ नेशंस का सेलिब्रेशन है। व्हाई ओलंपिक एंथेम इज स्पेशल? 1 यह एंशिएंट ग्रीस की स्पिरिट को मॉडर्न ओलंपिक्स से जोड़ता है। 2 यह ओलंपिज्म की फिलॉसफी को म्यूजिक में बदल देता है। और 3 यह पूरे वर्ल्ड को एक पीस एंड स्पोर्ट के तीर्थ स्थान की तरह इनवाइट करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ओथ और ओलंपिक एंथेम, और यह भी जाना कि इन सभी के पीछे सिर्फ ट्रेडिशंस नहीं, बल्कि ओलंपिज्म की डीप फिलॉसफी छिपी हुई है। अगर आप एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक के इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ओलंपिक मूवमेंट और स्पोर्ट्स नॉलेज को आसान लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।